शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाके में फिर दहशतगर्दों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक झड़प के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। फायरिंग के तबादले में कैप्टन सबी और सिपाही नवीद ने जामे शहादत नोश किया। 2 सिपाही जख्मी। दहशतगर्दों का कंपाउंड तबाह कर दिया गया। LOC पर भारतीय फौज की शरंगेजियां जारी। DG ISPR के मुताबिक हाजी पीर और बेदुरी सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग। गुज़िश्ता रात को शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मैनसर गांव की 13 साला मासूम बच्ची इकरा शब्बीर शहीद। इकरा शब्बीर की वालिदा और एक 12 साला लड़का जख्मी। DG ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भी भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुअस्सर जवाब दिया। भारत की नेशनल कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी को सरेंडर मोदी करार दे दिया। हुक्मरान जमात BJP पर शदीद तनकीद। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसी से मुतालिक जापान के अखबार में शाया तहरीर भी शेयर की। गुज़िश्ता रोज़ भी अपने एक बयान में कहा था, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी चीन के आगे अपनी ज़मीन सरेंडर कर चुके हैं। बानी MQM इमरान फारूक की तरह किसी को भी कत्ल करवा सकते हैं। कराची के नौजवान कातिल पैदा नहीं हुए, बानी मुत्तहिदा ने इन्हें कातिल बनाया। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM पाकिस्तान की शक्ल में बानी MQM के नारों को जिंदा रखा गया। मारने वालों ने सोचा न था कि बानी मुत्तहिदा रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। मुट्ठी भर लोग अब भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद खतरनाक। एक दिन में मजीद 119 अफराद जाँ बहक। अमवात 3501 हो गई। 4951 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,76,617 तक जा पहुंची। अब तक 63,504 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना से 3,500 अफराद जाँ बहक हो चुके। एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। मोमिन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्केटों, मसाजिद और पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत पुरहुजूम जगहों पर मास्क लाजिम करार दे दिया गया है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का भी इंतबाह। कहा, कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। मवेशी मंडियां कोरोना वबा में खतरनाक इजाफे का सबब बन सकती हैं। पाकिस्तान में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण। चांद गर्दिश करते हुए जमीन और सूरज के दरमियान आया तो मंजर ही बदल गया। रिंग ऑफ फायर का सबसे ज्यादा वाज़ेह नज़ारा कराची और गवादर में दिखाई दिया। सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगते ही दिन की रोशनी और दर्जा हरारत में खातिर खा कमी देखी गई। इस साल का दूसरा सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को लगेगा। पाकिस्तान के अलावा भारत, कांगो, सूडान, एथोपिया, यमन, सऊदी अरब, ओमान और चीन के अवाम ने भी सूरज ग्रहण का नज़ारा किया। ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक माहिरीन फल्कियात ने कुदरती नज़ारे का मुशाहिदा किया। दुनिया भर में तलबा और तालिबात ने खुसूसी इंतजामात के तहत सूरज ग्रहण लगने का अमल देखा। साइंस ने सूरज और चांद ग्रहण से जुड़ी तोहम परस्ती का पोल खोल दिया। तोहम परस्ती की कहानियां भी आखिरी सांसें ले रही हैं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी वजीर कहते हैं, इस साल मजमूई तौर पर 6 ग्रहण होने हैं। सूरज को 2 बार जबकि चांद को 4 दफा ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में नमाज कसूफ के इज्तिमात। लाहौर की जामे मस्जिद मंसूरा में होने वाली नमाज कसूफ में अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की भी शिरकत। कराची और दीगर शहरों में भी नमाज कसूफ की अदायगी। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। लोग कसरत से तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहे। मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी में भी नमाज। कोरोना दीगर आफात हमारे गुनाहों की वजह से हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का बयान। सूरज ग्रहण के मौके पर दुआ करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा,
अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मुआफ़ और हम पर रहम फरमाए। मारूफ आलिम दीन और जामिया बनूरिया कराची के मोहतमिम मुफ्ती नईम की कुछ देर बाद नमाज जनाजा असातिज़ा, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। इंडोनेशियन काउंसिल जनरल की वफ़द के हमरा जामिया बनूरिया आलमिया आमद। कहा, मुफ्ती मोहम्मद नईम शख्सियत नहीं, एक इदारा थे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं का अफसोस का इजहार। चौधरी शुजात परवेज़ इलाही की जानिब से मुफ्ती नईम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की हालत जार मंजर आम पर ले आए। कहते हैं जैकबाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल खंडर का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ कोरोना तो दूर, किसी आम मर्ज का इलाज भी मुमकिन नहीं। अवाम गधा गाड़ी में मरीज को अस्पताल ला रहे हैं, गंदगी की ढेर उनका मुंह चढ़ा रहे हैं। शहबाज गिल ने बलूचिस्तान के अस्पतालों को सिंध के अस्पतालों से बेहतर करार दे दिया। शहबाज गिल ने गुज़श्ता 5 साल से बंद अस्पताल का दौरा किया। नाम नेहाद शोहरत हासिल करने का यह वतीरा दुरुस्त नहीं। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी के बयान पर रद्द अमल। कहा, जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनने के बाद से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बंद है। शहबाज गिल सिंध के बंद अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजेस की वीडियो बनाकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। लीगी कायदीन बजट पर तनकीद से पहले अपने गिरबान में झांकें। पाकिस्तान की हस्ती बस्ती मईशत को मुस्लिम लीग नून ने ग्रहण ज़दा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। कहा, ऑपोजिशन का बजट पर वाविला समझ से बालातर है। नून लीग पंजाब की तर्जुमान उज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, बजट से पहले ही IMF के कहने पर 200% महंगाई में इजाफा किया गया। नवाज शरीफ 5.8% तरक्की की शरह छोड़कर गए। मौजूदा हुकूमत ने तरक्की की शरह मनफी कर दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मानसून बारिशों से पहले हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा आबाशी से हिफाजती इंतजामात का जामे प्लान भी तलब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी रखी जाएं। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 89 लाख से बढ़ गई। वबा से होने वाली हलाकतें भी 4,66,000 तक जा पहुंची। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा और जनूबी कैरोलिना में मुसलसल तीसरे रोज भी रिकॉर्ड केसेस। ब्राज़ील में हलाकतें 50,000 से बढ़ गईं। तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और फ़लस्तीन में पाबंदियां नरम कर दी गईं। वबा KP हुकूमत ने मुश्किल हालात में टैक्स फ्री बजट पेश किया। पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। मुशीर इत्तलात KP अजमल वज़ीर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान ज़हूर बलीदी की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मौजूदा हालात के पेश नज़र अवाम दोस्त बजट पेश किया गया। तालीम, सेहत और ज़राअत की बेहतरी हमारी तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में फिर से दहशतगर्दी हुई है। दहशतगर्दों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक झड़प के दौरान एक दहशतगर्द भी मारा गया, जबकि फायरिंग के तबादले में कैप्टन सबी और सिपाही नवीद ने जामे शहादत नोश किया। झड़प के दौरान एक दहशतगर्द भी मारा गया है, ISPR की जानिब से तस्दीक की गई, जबकि फायरिंग के तबादले में कैप्टन सबी और सिपाही नवीद शहीद हो गए। दहशतगर्दों का कंपाउंड तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 2 सिपाही भी जख्मी हुए हैं। दहशतगर्दों के कंपाउंड को तबाह कर दिया गया। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान का सरहदी इलाका, जहां पे दहशतगर्दों ने पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाया है, उन पर फायरिंग कर दी गई। झड़प के दौरान एक दहशतगर्द भी मारा गया।
भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग से एक लड़की शहीद जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर से सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाजीपीरा और बेडवरी सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मनसर गांव की 13 साल लड़की इकरा शबीर शहीद हो गई जबकि लड़की की वालिदा और एक 12 साल लड़का शदीद जख्मी हो गए। DGISPR का कहना है कि भारतीय फोर्सेस ने गुज़श्ता रात शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसके जवाब में पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज की बिला और कराची समेत सिंध भर में साल का पहला सूरज ग्रहण देखा गया, जिसका दौरानिया 3 घंटे 20 मिनट रहा। कराची में होने वाले सूरज ग्रहण की शिद्दत 92% थी, जिससे जुज़वी अबरालूद जैसी सूरत हाल रही। गवादर, सखर और लाड़काना में रिंग ऑफ फायर देखा गया। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज कुसूफ भी अदा की गई। तफसीलात बता रहे हैं जुबैर नज़ीर खान। इस साल का पहला सूरज ग्रहण मुनफरिद हैसियत का हामिल रहा, क्योंकि 21 जून साल का तवील तरीन दिन भी होता है। जामिया कराची की फल्कियाती रसदगाह में सूरज ग्रहण के मुशाहिदे का इंतजाम किया गया। कराची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी सूरज ग्रहण के औकात अलग अलग रहे। पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों में जो है रिंग ऑफ फायर जो है नज़र आया है, जिसमें गवादर, सखर और लाड़काना शामिल है। सूरज ग्रहण के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद में नमाज कसूफ अदा की गई, जिसके बाद इस्तग़फ़ार, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और कोरोना से निजात के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। साथ ही रिपोर्टर रिजा फातिमा के साथ जुबैर नज़ीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुल्क भर की तरह लाहौर समेत पंजाब भर में भी सूरज ग्रहण का नज़ारा किया गया। लाहौर में सूरज ग्रहण का दौरानिया तकरीबन 3 घंटे 25 मिनट रहा। चांद के सूरज और ज़मीन के दरमियान आने से दिन में शाम का समा बना रहा। शहरी मुख्तलिफ तरीक़ों से ग्रहण ज़दा सूरज का नज़ारा करते रहे। मज़ीद जानेंगे अफजाल तालिब से। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर। इस साल के पहले सूरज ग्रहण का नज़ारा लाहौर समेत पंजाब भर में किया गया। लाहौर में सूरज ग्रहण सुबह 9:48 पर शुरू हुआ और 1:10 पर ख़त्म हुआ। इसका दौरानिया तकरीबन 3 घंटे 25 मिनट रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण के दौरान शहर का दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चाँद के सूरज और ज़मीन के दरमियान आने से दिन में शाम का समा बना रहा। धूप की शिद्दत कम होने के साथ साथ ठंडी हवा भी चलती रही। कसरत से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और ये कि अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। लोगों को एहतियात करनी चाहिए, ये आँखों को बड़ा इफ़ेक्ट करता है। नमाज़ पढ़नी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। सूरज ग्रहण की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर रही। शहरियों ने घरों में रहने को ही तरजीह दी। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।